हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले? वन सेंटेंस एंड प्लेस वैल्यू हम पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 3 तक हम काम कर चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपांडेड फॉर्म। टेक आउट पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 हमारा टॉपिक है एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अ नंबर कैन बी रिटर्न इन 2 वेज। हम नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक एक्सपांडेड फॉर्म में और एक शॉर्ट फॉर्म में। अब एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 45। अगर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी? 40 प्लस 5, 2 नंबर को मिलके बना ये नंबर 40 और 5, तो वापस से क्या आ जाएगा 45। और ये जो 45 आपको जो डायरेक्ट मैंने लिखा है ये क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म और ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। वेरी सिंपल, समझ में आ गया? जो नंबर हमने डायरेक्ट लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म और जो नंबर हमने उसके टुकड़े करके लिखा है वो हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। समझ में आया? चलिए तो एक एक्सरसाइज करते हैं हम। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स बिलो। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके आपको एक्सपांडेड फॉर्म करना है। ये जो एक्टिविटी है ये आपको आपकी नोटबुक में करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे और अपनी कॉपी में करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे और अपनी कॉपी में करोगे, और टॉपिक भी आपको डालना है एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, तो 17 को हम कैसे लिखेंगे? 10 और 7, पीछे वंस की पोजीशन आ जाती है और आगे टेंस की पोजीशन आती है। यहाँ पर 6 और 9 0, यहाँ पर 4 वंस पे, यहाँ पे 7 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 30। ठीक है, तो बाकी यहाँ से मैं आपको HW देती हूँ। ये वर्क आपको करके हमें वापस सेंड करना है। ठीक है, कॉपी का फोटो खींच के हमें वापस भेजना है आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो हमसे पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? फिल इन द नंबर्स टू कंप्लीट ईच एडिशन सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। 40 प्लस 8, 4 और 8। 90 और प्लस 1 91। 50 प्लस 6 56। सिंपल, पीछे से 0 0 हटा दिए, आगे आगे नंबर लिख दिए, है ना? तो यहाँ पर भी ये आपको HW करना है। प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी बुक एक्टिविटी पे। बुक एक्टिविटी आपकी पेज नंबर 66 पे। कहाँ है? पेज नंबर 66। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर A, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिया है, मैं सेकंड बताती हूँ। 5 की पोजीशन टेंस पे है तो हम 5 टेंस एंड 2 वंस। एक एक्सपांडेड फॉर्म ये हो गया। 5 टेंस यानी कि 50 और 2 वंस यानी कि 2, 52। अगेन
6 की पोजीशन टेंस पे है और 7 वंस 60 और इधर 7, 8 टेंस, 9 वंस 89। आया समझ में? के राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर्स। यहाँ आपको टेंस और वंस लिख के दिया है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 9 टेंस एंड 5 वंस, तो 9 टेंस यानी कि 90 प्लस 5 95। क्या नंबर हो गया? 95। 9 और 5 62 6 2 43 4 3 38 3 8 5 टेंस 1 1 5 टेंस 50 और 1 51। Now next topic is skip counting. Skip counting, skip counting का मतलब क्या होता है? skip का मतलब होता है जंप करना। दिख रहा है? देखिए, skip counting using even numbers। अभी हम आगे पढ़ेंगे even numbers और odd number क्या होता है ना? even numbers यानी कि जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल देखिए, यहाँ से इवन नंबर 0 पे है हमारा एरो, तो 0 से डायरेक्ट 2 पे जाएगा। कहाँ जाएगा? इवन नंबर 2, 2 2 जा 4 है ना, फिर 4 से बाद 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। दिख रहा है? 2 7 जा 14 16, 2 2 की जंप है ना। जो 2 की टेबल में आते नंबर वो होते हैं इवन नंबर्स, और जो खुद की टेबल में आते हैं 1 3 5 7 9 10 9 11 13 15 17 एंड 19। 1 अपनी खुद की टेबल में आता है, 3 खुद की टेबल में आता है, 5 अपनी खुद की टेबल में आता है, 7 खुद की टेबल में आता है ना, किसी और की टेबल में नहीं आते। वो नंबर होते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 1 3 5 7 9 11, ये होते हैं ऑड नंबर और ये होते हैं इवन नंबर। नेक्स्ट, यूजिंग एवरी 5th नंबर, मतलब काउंटिंग, स्किप काउंटिंग बाय 5। 5 का जंप लेना है आपको। देखना 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 7 8 9 10, 5वें नंबर पे जंप करना है आपको। 15 20, काउंटिंग बाय 5, 5th नंबर। स्किप काउंटिंग यूजिंग 10th नंबर, मतलब 10 का जंप। देखिए 0 से कहाँ पर जंप किया है? 10 पे, फिर 10 से 20 पे। समझ में आया? ओके, तो फिर हम हमारी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5, पेज नंबर आप निकालेंगे 68। पेज नंबर 68 पे आपकी एक्सरसाइज 5th है। स्किप काउंट बाय 2s, स्टार्ट फ्रॉम। कैसे आपको दिख रहा है? सर्कल कर रखे हैं, तो मैं पूरा नहीं करके बताऊंगी आपको। स्किप काउंट बाय 2s से काउंट करना है, तो देखो 2 है, फिर 4 6, फिर 8 10 12 14, फिर नेक्स्ट आपको करना है। ठीक है? स्किप काउंट बाय 3s, 3 की स्किप काउंटिंग करनी है। 3 6, मतलब 3 की टेबल बोलो। 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो ऐसे आपको 3 की टेबल बोल के और 3 का जंप करना है। ठीक है? नेक्स्ट, स्किप काउंट बाय 5, यानी कि 5 की टेबल बोलनी है। 5 10 15 20 25, ऐसे करना है। ठीक है? तो ये आपके लिए मैंने जहाँ तक बताया, उसके बाद HW है।
अब है हमारा इवन एंड ऑड नंबर। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो अपनी खुद की खुद टेबल में आते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स। यहाँ पर देखो आप कौन कौन से नंबर दिए हैं। इवन नंबर एंड्स इन, जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है तो वो होते हैं इवन नंबर्स। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है 4, 56, 730, मैंने लिख दिया 78, है ना। और लिख दूँ, क्या लिखूँ, 20, है ना। जिस नंबर के पीछे 0 आता है, 8 आता है, 44 पीछे 4 आ रहा है ना। 66 पीछे 6 आ गया। जिन नंबर के पीछे 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं उसको वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है वो नंबर ओड नंबर कहलाते हैं। समझ आ गया? चलिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं। आ जाइए पेज नंबर 7070, पेज नंबर 7070। पेयर दिस ऑब्जेक्ट, राइट इवन और ऑड नंबर। पेयर बनाने, अगर 2 2 के पेयर बन गए तो वो इवन नंबर है, और अगर एक अकेला रह जाता है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ट्राइंगल्स बने हुए थे, 2 2 के पेयर्स बनाए, एक ट्राइंगल सिंगल रह गया तो 7 कौन सा नंबर हो गया? ओड नंबर। अब यहाँ पर सेकंड देखो, 2 2 के पेयर बना रही हूँ मैं, सर्कल के बन गए 2 2 के पेयर, कोई भी खाली नहीं रहा। तो 4 कितने सर्कल से? 4। 4 इज एन इवन नंबर। 4 कौन सा नंबर है? इवन नंबर। फिर अगेन स्टार्स के पेयर बनाने, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर बन गए और ये सिंगल रह गया, है ना। तो आपका ये जो है वो ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर। कितने स्टार से काउंट करो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 आपका क्या हो गया? ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर बी, आपको 2 एक क्लाउड्स दिया है, उसके अंदर जो इवन नंबर है उसके ऊपर आपको सर्कल कर रहा है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10, 20। ठीक है, चलिए सर्कल द ओड नंबर्स। सी में क्या करना है? जो ओड नंबर है उन पे सर्कल करना है। मतलब कि 1, 3, 7, 9 और 5, है ना। तो 45 पे करेंगे, यस। 81, 57, 93 और कोई दिख रहा है? नहीं। तो ये हो गए आपके ओड नंबर। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।